प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका लेसन नंबर 5 चंद्रगुप्तस्य न्यायः के अभ्यास कार्य में। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने चंद्रगुप्तस्य न्यायः इस पाठ को पढ़ा, समझा और अब उसके अभ्यास कार्य में हम प्रवेश करते हैं। आइए, एक पदेन उत्तर मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। बच्चों, यहाँ देखें लिखा है कि अभिषेकः कस्य चित्रम अरचयत। सही उत्तर है चाणक्यस्य, चाणक्य का। गोपालकाः धेनुः कुत्र अनयन। गोपालक गायों को कहाँ ले गए थे? तो वने, द्वितीय नंबर, सेकंड सही है। वने बालकाः किं कर्तुम् आरभन। वन में बालक क्या करना प्रारंभ किए? तो क्रीडितुम, खेलना प्रारंभ किए। पहला, बालकस्य न्यायं दृष्ट्वा कः विस्मितः अभवत्। बालक का न्याय देख करके कौन आश्चर्यचकित हुआ? तो फर्स्ट, नरः, सही है। सह बालकः कः आसीत्, वह बालक कौन था? तो यहाँ पर सेकंड उत्तर सही है, चंद्रगुप्तः। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर क्या है? राघवः दूरदर्शनस्य कार्यक्रमे किम अपश्यत्। राघव ने दूरदर्शन के कार्यक्रम में क्या देखा था? तो राघवः दूरदर्शनस्य कार्यक्रमे चाणक्य धारावाहिकम नाटकम अपश्यत्। ठीक। नृपस्य सभायां के आगच्छताम। नृप, राजा की सभा में कौन दो आए थे? तो नृपस्य सभायां द्वे महिले आगच्छताम। राजा की सभा में द्वे महिले मतलब दो महिला आई थी। नृपः क्रुद्धयन किम अवदत्। राजा क्रोधित होकर के क्या बोले? तो नृपः अवदत्, राजा बोले कि शिशोः द्वे खंडे कृत्वा। शिशोः, बच्चे के द्वे खंडे कृत्वा, दो खंड करके, अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ, आधा आधा उन दोनों को दे दो। फिर अगला है प्रश्न, सह नरः बालकस्य मातुः समीपं गत्वा किम अवदत्। सह नरः, वह आदमी, बालकस्य मातुः, बालक के माता के, समीपम गत्वा, समीप जाकर के, किम अवदत्, क्या बोले? तो सह नरः, वह नर, वह आदमी, बालकस्य मातुः समीपम गत्वा, बालक के माता के समीप जाकर के अवदत् बोले, देवी, हे देवी, स्व बालकम मह्यम यच्छ, अपने बालक को, मह्यम मुझे, यच्छ दे दीजिए। अहम, मैं, इमं पाठयित्वा, इसको पढ़ा करके, नृपम करिष्यामि, नृपम राजा कर दूंगा, अर्थात राजा बना दूंगा। सह नरः कः आसीत्, वह आदमी कौन था? तो सह नरः चाणक्य आसीत्, वह आदमी चाणक्य था। वाक्यानि शुद्धं कृत्वा पुनः लिखत, मतलब वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। तो मतलब जो लिखा हुआ है वह अशुद्ध वाक्य है। क्या लिखा है? बालकाः राजा राजा इति अक्रीडत। यहाँ अक्रीडत एक वचन है और कर्ता बहुवचन है, तो क्या होगा? बालकाः राजा राजा इति अक्रीडन। ठीक है, न हो जाएगा, न हलंत हो जाएगा। दूसरा है, अहम एकम नाटकम अपश्याम। अपश्याम बहुवचन है और अहम कर्ता एक वचन है, इसलिए क्रिया एक वचन की होगी। तो अहम एकम नाटकम अपश्यम। फिर है, महिला नृपस्य चरणयोः अपतताम। महिला एक वचन और अपतताम द्विवचन है, तो गलत है, इसलिए यहाँ पर एक वचन क्रिया हो जाएगी। तो महिला नृपस्य चरणयोः अपतत, तो हलंत है। तो अहम इमं पाठयित्वा नृपम करिष्यावः। अब यहाँ देखो, करिष्यावः जो है द्विवचन है और अहम एक वचन है। तो अहम इमं पाठयित्वा, मैं इसको पढ़ा करके, नृपम करिष्यामि, यह सही होगा। नृपस्य सभायां द्वे महिले आगच्छत। आगच्छत, ये जो लिखा हुआ है ये मध्यम पुरुष बहुवचन का है और यहाँ पर दो महिला प्रथम पुरुष द्विवचन की हैं, इसलिए आगच्छताम यह सही होगा। तो क्या हुआ? नृपस्य सभायां द्वे महिले आगच्छताम। ठीक है। फिर है, संधिम कुरुत, संधि कीजिए। तो किम प्लस चित बराबर किंचित, कस्मिन प्लस चित बराबर कस्मिंश्चित, सा प्लस एव बराबर सैव, शिव, क्षम्यतां, सिर धन उच्छेदनम बराबर सिरोच्छेदनम, ततः धन ततः बराबर ततस्ततः, किम धन अर्थम बराबर किमर्थम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्यानि लृट लकारे परिवर्तिता। जो निम्नलिखित वाक्य लिखे हुए हैं इन्हें, ये चूंकि लंग लकार में है, भूतकाल में है, इसलिए इसे लृट लकार मतलब कि भविष्यत काल में इसे आपको लिखना है। तो देखो, भक्तः ईश्वरम अनमत्, तो भक्तः ईश्वरम नंस्यति। नृपः ते महिले ध्यानेन अपश्यत्, तो नृपः ते महिले ध्यानेन द्रक्ष्यति। इयं मम सेविका अस्ति, तो इयं मम सेविका भविष्यति।
द्वे महिले तत्र आगच्छताम, तो द्वे महिले तत्र आगमिष्यतः। वयम अपि अध्यापक छात्र अक्रीडाम, तो वयम अपि अध्यापक छात्र क्रीडिष्यामः। सः शिशोः खंडम न अकरोत्, तो सः शिशोः खंडम न करिष्यति। प्रश्न नंबर 6 में चले। उदाहरणम आधृत्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, उदाहरण के आधार पर प्रकृति और प्रत्यय को अलग कीजिए। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि धावित्व, धाव धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। खादितुम, खाद धातु है, तुमन प्रत्यय है। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो त्वा लगा हुआ है, जैसे दृष्टवा, तो दृश्य धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। क्रीडितुम, तो यहाँ क्रीड धातु है, तुमन प्रत्यय है। गत्वा, तो गम धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। कृत्वा, क्री धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। चोरयितुम, तो चुर धातु है, तुमन प्रत्यय है। पाठयित्वा, तो पठ धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यहाँ लिखा है कि संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। तो क्या है, वह बालक राजा चंद्रगुप्त बना, तो सह बालक राजा चंद्रगुप्त अभवत। चाणक्य एक महान विद्वान और अर्थशास्त्री थे, तो चाणक्य एक महान विद्वान अर्थशास्त्री च आसीत। तुम सबने वहां क्या देखा, तो यूयम तत्र किम अपश्यत। कल मेरा मित्र गांव से आया, तो ह्यः मम मित्रम ग्रामात् आगच्छत्। पिता पुत्र को रुपया देता है, तो पिता पुत्राय रूप्यकम ददाति। हम सबने सिनेमा देखा, वयम चलचित्रम अपश्याम। धन्यवाद।